हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 5,9,13, एंड 185. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें इस एपी की नाइन्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट मेथड क्या है. सबसे पहले फर्स्ट मेथड करते हैं हम. तो यहाँ जो फर्स्ट मेथड है उसका की कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट मेथड का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. फर्स्ट मेथड का हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर हमें एल्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, एल्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है ए एल्थ टर्म फ्रॉम एंड जो होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है ए एन माइनस एल प्लस वंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग. ठीक है, तो बिगिनिंग से ये वाली टर्म जो है वो एंड की ये वाली टर्म के बराबर होती है. ठीक है, तो यहाँ एन क्या होता है, एन होते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो अगर हम तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है. हमें यहाँ गिवन है, हमें एपी गिवन है. क्या है एपी 5,9,13, एंड सो ऑन 185. तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट टर्म आती है वो क्या आती है 5, और कॉमन डिफरेंस क्या आता है a2 माइनस a1. तो ये कितना आ जाएगा 9 - 5, मतलब हो जाएगा 4. डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी. ठीक है, और nth टर्म हमें गिवन है कितनी 185. सो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. हमारे पास nth टर्म गिवन है, हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. तो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, तो हमें ए एन की वैल्यू पता है. क्या पता है हमें, ए एन की वैल्यू पता है. ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए एन इज इक्वल्स टू 185. और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट टर्म है 5, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है वो 4 के बराबर आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 185. ए की जगह 5 रख दो, प्लस एन माइनस वन इंटू डी है 4 इज इक्वल टू 185. तो n माइनस वन इंटू फोर, तो 185 माइनस 5 हो जाएगा, ये 185 माइनस 5. n माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 180. इसको हम काट देंगे, 4 4 16 और 4 5 20. तो n माइनस वन किसके बराबर आ जाएगा 45 के. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46. तो जब n की वैल्यू 46 आ गई है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला कि एल्थ टर्म फ्रॉम एंड बराबर होगा किसके, ए एन माइनस एल प्लस वंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग. तो हमें एन कौन सी टर्म निकालनी है लास्ट की, हमें नाइन्थ टर्म निकालनी है. मतलब एल हमारे पास है 9 और एन है हमारे पास 46. तो यह हम वैल्यूज रख देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगा ए नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड किसके बराबर आ जाएगी, ए 46 माइनस 9 प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग के, फ्रॉम बिगिनिंग के बराबर आ जाएगी. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली स्टार्टिंग की निकाल लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड आ जाएगी. तो ए 46 माइनस 9 प्लस वन जो है किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा ए 47 माइनस 9, मतलब फर्स्ट 38th टर्म के बराबर होगा. ये इसके बराबर होगा 38th टर्म के बराबर होगा. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए 38, मतलब एन की जगह 38 रख दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस 38 माइनस वन 37 इंटू डी. तो यहाँ हम रख देंगे, ये क्या हो जाएगा a प्लस 37 इंटू डी. ए कितना है, a है हमारे पास 5 प्लस 37 इंटू डी है हमारे पास क्या 4. तो इसको सॉल्व कर लो, 5 प्लस 7 4 28,
टू कैरी, 4 3 12, 14। तो ये हो गया 153। 153 आ गई है हमारे पास। क्या A38 की वैल्यू 153 आ गई है। तो A38 जो है बिगिनिंग के, वो एंड की टर्म के किसके बराबर है? नाइन्थ टर्म के बराबर है। A38 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बराबर है नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड के, नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड के। सो हमारे पास नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या आ गई है? नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड हमारे पास क्या आ गई है? वो आ गई है हमारे पास 153। अब इस क्वेश्चन को करने का जो सेकंड मेथड है वो क्या है, वो करते हैं। अब हम सेकंड मेथड का जो हमारा सेकंड मेथड का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो सेकंड मेथड का जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है, सेकंड मेथड का की कॉन्सेप्ट क्या है? रिवर्स द एपी, रिवर्स द एपी। मतलब हमें क्या कर देना है, जो हमें गिवन एपी है उसको क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास गिवन एपी है क्या? 5, 9, 13, एंड सो ऑन एंड 185। अच्छा 185 है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो इसके बराबर वाली टर्म, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 181। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 177। तो अब मैं क्या करूंगी? इस एपी को रिवर्स कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ एपी अगर हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यू एपी बन जाएगी। एपी रिवर्स करने के बाद जो हमारे पास एपी बनकर आएगी वो क्या है? 185, 181, 177 एंड 13, 9, 5। ये हमारे पास आ गई है न्यू सीरीज। अब ये चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या होता है? डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब A2 माइनस A1 जो है किसके बराबर आ रहा है? इसमें 181 माइनस 185, जो कि आ रहा है -4 के बराबर। ऐसे ही यहाँ पर डी की वैल्यू A3 माइनस A2 होती है, वो आ जाएगा 177 माइनस 181, जो कि आ जाएगा -4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी की वैल्यू सेम है। डी की वैल्यू सेम है, तो मतलब ये भी किसमें है? एपी में है। सो दिस सीरीज आर इन एपी। तो ये हमारी ये जो सीरीज है ये किस में है? एपी में है। तो जब ये सीरीज एपी में है तो हम क्या करेंगे? इस सीरीज की जो स्टार्टिंग की नाइन्थ टर्म होगी, इस सीरीज की जो स्टार्टिंग की नाइन्थ टर्म होगी, वो जो हमारी ओरिजिनल एपी क्या थी? ओरिजिनल एपी है हमारे पास 5, 9, 13, 185। तो इस एपी की वो एंड की नाइन्थ टर्म होगी। ओके, इस एपी की स्टार्टिंग की नाइन्थ टर्म इस एपी की एंड की नाइन्थ टर्म के बराबर होगी। तो मैं क्या करूंगी? इस एपी की स्टार्टिंग की नाइन्थ टर्म निकालती हूँ। मैं जो रिवर्स वाली एपी है उसकी स्टार्टिंग की नाइन्थ टर्म निकालते हैं। तो हमारे पास रिवर्स वाली एपी है क्या? 185, 181, 177, एंड 13, 9, 5। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिख लो। nth टर्म का फॉर्मूला होता है A+n-1 × D। ओके, सो हमें क्या करना है? नाइन्थ टर्म निकालनी है, तो मतलब n की जगह 9 रख दो। तो ये हो जाएगा A+9 - 1 मतलब 8 × D। ये हम लगाएंगे और नाइन्थ टर्म निकाल लेंगे इस एपी की स्टार्टिंग की। ये अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे नाइन्थ टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है? ए है 185, और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -4। ठीक है, तो नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगी? A9 इज इक्वल्स टू A+8D। ए कितना है? 185 +8 × -4। तो ये हो जाएगा 185 -32। तो ये हो जाएगा 3, और 8 - 3 5 और 1। तो हमारी इस एपी की जो स्टार्टिंग की नाइन्थ टर्म है वो 153 आ गई है। तो मतलब जो ओरिजिनल एपी है, ओरिजिनल एपी की नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी? वो होगी 153।
Okay, so the final answer is the ninth term from the end of original AP is 153. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.